क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब भाई? बढ़िया बढ़िया। सो आई होप खुश रहने भी चाहिए हो, बिल्कुल राइट. So my name is Aditi children and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. In front of your screen you can see जो येलो येलो कलर में है और बहुत कुछ लिखा भी हुआ है उसके ऊपर. So what is it written? It is written that from Kota to India Teaching Live means that we are basically trying to give you education which is being provided in Kota. Kota की जो coachings में हम लोग provide करते हैं वही knowledge हम लोग we want to impart it to you. जहाँ आप अपने घर में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने कंफर्ट लेवल में आपका ध्यान पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए. ये हम लोग का बेसिक इंटेंट है. लाइक दिस इज व्हाट वी वांट कि और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, राइट. सो बेसिकली जो वीडियो लेक्चर्स हैं दोज आर फ्री, क्योंकि वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो चैनल है ऑन यूट्यूब वहाँ पर ही आपको प्रोवाइडेड होंगे. और इसके अलावा जो पैकेजेस होंगे दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल चिल्ड्रन. So here you can see these are the courses. 6 to 8 school level examinations means basically NCERT as well as Olympiads of Science and Maths. Then you can see NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 school level examinations. इन सब के video lectures available है children. So kindly go and watch. जो भी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं अगर छूट गए हैं तो उनको देख लो. एंड कंटिन्यूएशन तक ही बना रहेगा. एंड अभी वाले लेक्चर्स तो आपको अटेंड करने ही हैं, राइट. एंड टुडेज लेक्चर इज ऑन प्रैक्टिकल मैथ लेक्चर 1. सो हम बेसिकली आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, राइट. जो थोड़े से NMTC लेवल के होते हैं, मतलब हायर लेवल के जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. एंड दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम. So I am Aditi and I am taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am physics, Akshay sir chemistry, Vikas sir bio, Loken sir maths and math, Akash sir mental ability. So you can see all these lectures of all of us on our talking textbook channel. Kindly go through them, right children? Moving on, this is about me. So I am teaching NMTC primary and sub junior. Clear? दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल. अकॉर्डिंगली आप क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो. उससे क्या होगा कि जितने भी जो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब कुछ आपको उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा. कोई भी मिस नहीं होगा लेक्चर, राइट चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पर आपको हम लोग के जो पैकेजेस हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर 6th, 7th एंड 8th में भी ऐसा ही होगा. लाइक 9,000 जो है वो हाईएस्ट प्राइस होगी. अब दिस 9,000 विल ऑल्सो लाइक गो डाउन टू 6,300. हाउ? इफ यू यूज माई कोड AV Live, राइट चिल्ड्रन? सो इफ यू यूज माई कोड, where is my pen? Here, AV Live. So if you use this code तो आपको क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और उससे यह होगा कि ये जो 9,000 का पैकेज है वो 6,300 में हो जाएगा और 3,500 वाला पैकेज 2,450 में हो जाएगा. इट्स क्लियर चिल्ड्रन? अब इस 6,300 वाले में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा. यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, जो रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स होंगे वो, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट, होमवर्क सबमिशन, एवरीथिंग. दुनिया भर की चीज़ें मिल रही होगी जो यहाँ पे लिख रही है. एंड important is that bi-weekly quizzes are free children. Bi-weekly quizzes जो हैं वो free हैं. So kindly start giving them. Please attempt these questions because they are of Olympiad level. So you will get to know that whether you are studying the correct thing or not. आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं. And where can you get these bi-weekly quizzes? On our website talkingtextbooks.in. So this is the another package. अब इसमें क्या है? This is just about the test series. मुझे आपको नहीं लेना है study material. If you do not require that, then you can take the study material. Then you can take the test series package as well. जहाँ पे you'll be able to know, you will be able to analysis कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं. It's that clear children? And moving on, this is our different payment options. ये different payment options है जिससे आप पे कर सकते हैं. Once we get the amount, we'll let you know. Our team would call you up and give you all the required information. And still, if you have queries related to anything,
then you can please call on this number, which is 9549041111, and all your queries would be answered here. Is this clear? So moving on, completing our ritual, we'll take the promise and then we'll start with our lecture number 1 for percentage. Is that clear, children? So let's take the promise and then we'll start with percentage. Basically, we'll be studying in practical math the topics that are in your course. We are going to study about percentage, average and ratio. Basically, we'll be doing questions related to these topics. Is that clear, children? So let's start with what are the prerequisites for studying percentage? Obviously, fractions and decimals. So you should be thorough with fractions and decimals. Means jitna bhi uska related theory hai, you should be knowing about it. Clear, children? So let's start about percentage. Where is my pen? Here it is. So let's start with percentage. So what does percentage actually means? It is a ratio. It is also a ratio whose denominator is 100, right? Whose denominator is 100, and it means percent means that anything in 100. मतलब for example, if I say if I say 5 upon 100, so what does that mean? It means that 5 required number out of 100, 5 out of 100, right? That means percent, right? Percent means in every 100 people, a percent or thing, right? Have you understood? आप समझ गए percent का क्या मतलब है? in every 100, राइट? हर 100 पर इतने जनों का ये हुआ है, इतने जनों ने पिंक ड्रेस पहनी है, या इतने जनों को खाना मिला है, या इतने जने 5 years बिलो एज में आते हैं, वॉट एवर इट इज. बट देन इट मीन्स दैट इट इज कैलकुलेटेड, दैट रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 100. दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज. आया बात समझ में? इज दिस क्लियर, चिल्ड्रन? सो लेट अस स्टार्ट विद फ्यू वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको चीज़ें अपने आप से क्लियर होती जाएगी. क्लियर, चिल्ड्रन? क्लियर? सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन विच सेज दिस. ओके, सो माय क्वेश्चन सेज question says express each of the express the following as a fraction, right? So there's a percentage given to us. How do we write the percentage? How do, like if I'm saying 23 by 100, right? So how can I write it? 23%, right? This is what it means. This percent means that there is 100 in the denominator. This percent means that इसका percent का क्या मतलब है कि 23 के डिनोमिनेटर में, 23 के नीचे, मतलब 23 कितने में से कैलकुलेट हुआ है? 100 में से. हर 100 में से, पर 100, पर इन एवरी 100 दिस इज कैलकुलेटेड. क्लियर? तो अब अपन इसको करते हैं. लेट अस से मुझे दिया हुआ है 0.08%. अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, या मुझे इसे लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में. हाउ कैन आई राइट इट इन फ्रैक्शन? ऑब्वियसली 8. अब यहाँ पे क्या किया? डेसिमल की जगह पर 1, जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने 0. क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी 4 2 8/25. इज दिस क्लियर, चिल्ड्रन? आया बात समझ में? इजी है. एंड ऑब्वियसली ये तो हमने सिर्फ 0.08 को ही क्या किया? रिप्रेजेंट किया, पर मुझे परसेंट को भी करना है. लाइक दिस इज जस्ट परसेंट, राइट? तो मैं क्या करूँगी? 2/25 into 100, right? So this will become what? 1/1250. Clear, children? This is how you will express something like a percent in the fraction. एक और क्वेश्चन करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल 0.6%, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, 6/10 तो है ही सही, एंड 1/100। क्लियर क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 6/1000 और 3/500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ऐसे ही क्वेश्चन करते करते आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक्सप्रेस एज डेसिमल, अब डेसिमल से एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज डेसिमल, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज इट इज 0.2, फॉर एग्जाम्पल 0.2% मुझे दिया है। अब मुझे इसको डेसिमल में ही एक्सप्रेस करना है, राइट। सो व्हाट विल आई डू, सी 2/10 इंटू 1/% की जगह पे हटा करके 100 लिख दूंगी मैं डिनोमिनेटर में, राइट। सो दिस बिकम्स 2/1000। अब डेसिमल में ही एक्सप्लेन करना है, सॉरी डेसिमल में ही एक्सप्रेस करना है, तो 0.002 ये हो जाएगा क्वेश्चन। आसान है ये चीज़ें तो आसान है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, दिस इज इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक्सप्रेस एज रेट परसेंट, या मैं कहूँ एक्सप्रेस एज परसेंट एज परसेंट, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6/3/4, इसे मुझे परसेंट में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 24 एंड 27/4, राइट। 27/4 हो गया। अब इस 27/4 को मुझे 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 100 से मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। सी ये परसेंट का साइन हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, 1/100 कर दूंगी, से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। और परसेंट लगाना है, परसेंट का साइन लगाना है, तो मैं इंटू 100 कर दूंगी। आई बात समझ में, परसेंट का साइन हटाना है तो मैं इंटू कर दूंगी किससे, 1/100 से, और परसेंट साइन लगाना है तो इंटू 100। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 25, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 675%। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आया समझ में। एक और क्वेश्चन करें ऐसा, परसेंटेज वाले, एक्सप्रेस एज परसेंट वाला। इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे खैर आपको ये, पर अपन एक और करके देख लेते हैं। 23/36 अगर मुझे दे रखा है, नाउ आई वांट टू चेंज इट इनटू परसेंट, तो मैं सिंपली इंटू 100 कर दूंगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, आई विल गेट, दिस इज गोइंग टू बी 575/9, so this becomes how much, 63 8/9%, 63 8/9%, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करें, ये तो आगे समझ में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप करते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, 16 2/3% of 600 minus 33 1/3% of 180, राइट। इस तरह से मुझको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 48 50, so 50/3 50/3 अब परसेंट है, परसेंट का साइन हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई, रिमेंबर ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाई 600, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, राइट। और परसेंट का साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इंटू 1/100 ही करना है, माइनस 399 100/3 इंटू अगेन परसेंटेज का साइन हटाना है, 1/100 इंटू 180। क्लियर।
this will become what? 2. What? This is 3 2 the 6 200 and 100, right? 100 हो गया मेरे पास यहाँ पर. So here I am remaining with 100. यहाँ पे कितना होगा? 60, right? So 100 minus 60 gives me 40. आई समझ में बात आई कि किस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट देखिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चढ़ाएं. सो 1/2 is what percent? 1/2 is what percent of 1/3? 1/2 is what percent of 1/3? क्लियर? अब बताओ क्या होगा, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/2 कितना है, कितना परसेंट है 1/3 का. सो दैट मीन्स व्हाट? 1/2 is what percent of 1/3 into 100, राइट? इसी तरह से हम करेंगे कि भाई ये कितना परसेंट है इसका. So if something like this is asked, that A is what percent of B, इस तरह से अगर आता है तो मैं क्या लिखूंगी? किससे कंपैरिजन के लिए बोल रहा है वो? कंपैरिजन किससे कर रहा है? A is what percent of B. B के कंपैरिजन में पूछ रहा है इसको, B के कंपैरिजन में इसको पूछ रहा है, राइट? तो B मेरा डिनोमिनेटर में आएगा. और किसके बारे में पूछ रहा है? A के बारे में. सो दैट विल कम इन द न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है. हटाना होता परसेंट तो इंटू 1/100, लगाना है इसलिए इंटू 100, राइट? A इज मतलब A कितना है, कितना परसेंट है B का. कंपैरिजन जिससे हुआ वो डिनोमिनेटर में है. तो अब ये पूछा 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, मतलब 1/2 का कंपैरिजन किससे हो रहा है? 1/3 से हो रहा है. इसलिए मैं उसको कहाँ लिख दूंगी? डिनोमिनेटर में. 1/2 into 100 हो जाएगा. सो व्हाट विल दिस गिव अस? 1/2 into 3/1 into 100. So this gives me, this is going to give me 50, and 150 is my answer. ठीक है. So 1/2 is what percent? 150%. Is this clear children? समझ में आ गया आपको? समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. So what does my next question says? What does my next question says? It says what percent of 2 metric tons? What percent of 2 metric tons? What percent of 2 metric tons is 40 quintals? Is 40 quintals. ठीक है. QUINTALS गड़बड़ तो नहीं की? ठीक है, गुड गुड, बिल्कुल भी नहीं की है. सो इसका आंसर वुड बी व्हाट? सी, व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन्स इज 40 क्विंटल्स. तो सबसे पहले तो अपन मतलब अब कंपैरिजन किस में हो रहा है? देखो 40 क्विंटल्स किस में पूछ रहा है? वो मेट्रिक टन के कंपैरिजन में पूछ रहा है. तो अब आपको याद होगा कि रेशियो अपन जब भी निकालते थे तो यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम. अब परसेंट भी तो क्या है? रेशियो ही तो है. तो इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो यूनिट है वह क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए ना. तो यहाँ क्विंटल है, यहाँ मेट्रिक टन है, तो अपन इसको चेंज कर लेंगे. अब चेंज कैसे करेंगे कि ये जो मेट्रिक टन है उसको भी अपन क्विंटल में चेंज कर लेते हैं, राइट? सो 1 metric ton is equal to 10 quintals, right? 1 metric ton equals to 10 quintals, so 2 metric tons is equals to 20 quintals. ये तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है ना? ठीक है. तो अब ये क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन्स इज 40 क्विंटल्स.
मतलब वो पूछ रहा है किसके लिए, 40 क्विंटल्स के लिए। कंपैरिजन किससे हो रहा है, इज किसके साथ है, 40 के साथ, और ऑफ किसके साथ है, 2 मेट्रिक टन के साथ। मतलब 40 क्विंटल्स कितना परसेंट होगा, 40 क्विंटल्स कितना परसेंट होगा 2 मेट्रिक टन में, कितना परसेंटेज होगा 2 मेट्रिक टन का। आई बात समझ, जैसे मैं बोल रही थी ना, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब 1/2 कितना परसेंट है 1/3 का। ऐसे ही ये यहाँ पर भी पूछ रहा है कि 40 क्विंटल्स कितना है 2 मेट्रिक, कितना परसेंटेज है 2 मेट्रिक टन्स का। 40 क्विंटल्स कितना परसेंटेज है 2 मेट्रिक टन्स का। आई बात समझ में। तो मतलब अपना A क्या हो गया, किधर गया, A क्या हो गया ये, और B कितना हो गया ये, विच इज बेसिकली 20 क्विंटल्स। क्यों हो गया, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, B से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, इससे पूछ रहा है वो कि भाई इसका कितना परसेंट है ये, इसका कितना परसेंट है ये। तो कितना हो जाएगा, आई चिल्ड्रन आई होप आई एम मेकिंग सेंस यार, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ पूछ लेना ना। सो ये कितना परसेंट है इसका, ये है 40/20। अब क्योंकि वो पूछ रहा है मुझसे परसेंटेज, इसलिए मैं लगा दूंगी 100, और ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 200%। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, 5 4 200% हो गया। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। आगे करें, आप आगे क्वेश्चन करें, समझ में आया। ये तो सी परसेंटेज में क्या होगा, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होंगे, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप कर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, ताकि आपको सारे टाइप धीरे धीरे पता लगते जाएं, तो उस अकॉर्डिंग यू शैल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरा, देखते हैं भाई। क्वेश्चन सेज एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स, an inspector rejects 0.08% of the meters मतलब कोई भी वायर ले सकते हो, या कुछ भी रोप ले सकते हो, रिबन ले सकते हो, कुछ भी, राइट, विच हैज लेंथ। मीटर्स मीन्स मतलब ऐसा कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसका लेंथ है बहुत। ठीक है, 0.08% ऑफ द मीटर्स एज डिफेक्टिव, मतलब किसी कंपनी में कोई एक इंस्पेक्टर आया, एंड इंस्पेक्टर मतलब वो वाला इंस्पेक्टर नहीं जो इंस्पेक्ट करने आते हैं, राइट, मटेरियल का जो प्रोडक्ट होता है उसका मटेरियल वगैरह चेक करने के लिए भी जो आते हैं उसको इंस्पेक्टर ही बोलते हैं। सो किसी कंपनी में कोई इंस्पेक्टर आया, और मीटर्स मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है जिसका लेंथ है से वायर, रिबन, रोप, राइट, तो उसको उसने चेक किया, और उसमें से जितना उसने चेक किया उसमें से 0.08% को उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो डिफेक्टिव था, कुछ ना कुछ होगा, कटा फटा होगा, प्रॉपर नहीं होगा जैसा वो चाहते होंगे। सो हाउ मैनी will be examined to reject 2? How many will he examine to reject 2? ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसने जो एग्जामिन किया, मान लो उसने x मीटर्स कुछ एग्जामिन किया, ठीक है, अब उसके अंदर से 0.08% जो था वो डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, अब 0.08% तो डिफेक्टिव निकला, अब वो पूछ रहा है कि कितना और एग्जामिन करे, कितना और वो एग्जामिन करे कि वो रिजेक्ट करे 2। ठीक है, कि वो 2 मीटर्स या जो भी 2 यूनिट्स है उसको वो रिजेक्ट करे, 2 यूनिट्स को, 2 मतलब 2 यूनिट रिजेक्ट करे। ठीक है, तो इसका मतलब उसको कितना रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो मान लो कि x उसने एग्जामिन किया,
उस x मीटर्स में से इतना तो उसका डिफेक्टिव निकल गया, राइट। अब कितना और बचा है, कितना और उसको एग्जामिन करना बचा है कि उसका रिजेक्शन कितना हो जाए, 2 यूनिट्स हो जाए। क्लियर। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, कि 0.08% जो उसने एग्जामिन कर लिया वो कितना आता है, राइट, कितना यूनिट्स आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो, लेट द नंबर ऑफ मीटर्स टू बी एग्जामिन्ड बी x। अपन क्या करते हैं, जो उसको एग्जामिन करना है ये हाउ मेनी विल ही एग्जामिन। तो मान लो कि लेट द number of meters to be examined be x। ठीक है। अब देखो 0.08% of x is equals to 2, right। 0.08% of x equals to 2। इसका क्या मतलब हुआ, see an inspector rejects this much of the meters as defective, how many will he examine to reject 2। तो ये बेसिक इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द परसेंट, ये परसेंट है जिसका यूनिट में आंसर उसने 2 दे रखा है, 2 यूनिट्स। ठीक है, मतलब 0.08% ऑफ ये, मतलब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। देखो ये मेरा एक रोप है या वायर है मान लो, ठीक है। अब इसका x लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ इसका x है, ठीक है, इसका टोटल लेंथ है x। अब उसने क्या किया, 2 यूनिट्स इसका एग्जामिन कर लिया, ठीक है, 2 यूनिट्स उसने एग्जामिन कर लिया, मतलब सॉरी जो उसने किया रिजेक्ट कर दिया, 2 यूनिट्स उसने रिजेक्ट कर दिया। एग्जामिन कितना किया वो मुझे नहीं पता, मान लो एग्जामिन उसने यहाँ तक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक उसने एग्जामिन कर लिया, उसमें से 2 यूनिट्स उसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये 2 यूनिट्स किसके बराबर है, 0.08% के बराबर है, ठीक है, जो उसने एग्जामिन कर लिया उसके। आई बात समझ में, राइट। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई 0.08% ऑफ x जो उसने एग्जामिन कर लिया, मतलब एग्जामिन यहाँ तक का उसने एग्जामिन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक का ये पूरी रोप थी, यहाँ तक का उसने एग्जामिन कर लिया, अपन ने उसको x मान लिया। अब उस एग्जामिन करने में से उसने 2 यूनिट्स को रिजेक्ट कर दिया, 2 यूनिट को उसने रिजेक्ट कर दिया, जो कि ओवरऑल के कितना बराबर है, 0.08% बराबर है। आए समझ में, फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो एक सर्टेन वायर थे या रोप थी, अब उसमें से जितना भी था वो मान लो AB मीटर्स था, जितना भी था, अब उसने एग्जामिन किया उसको, उस इंस्पेक्टर ने एग्जामिन किया कितना, x यूनिट्स एग्जामिन कर लिया, ठीक है। अब इस x यूनिट्स में से उसने 2 यूनिट को रिजेक्ट कर दिया, राइट, उसने 2 यूनिट को रिजेक्ट कर दिया, जो कि बराबर था किसके, 0.08% के बराबर था, जितना उसने एग्जामिन कर लिया था उसका 0.08% था। तो 0.08% ऑफ x इक्वल्स टू 2 हो जाता है। तो ये अब इसको मैं कैसे लिख लूँगी, ऑब्वियसली सी 8/100, क्योंकि मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, मल्टीप्लाइड बाय परसेंट की जगह पे अगेन आई पुट 100। बस इसका जो लैंग्वेज था वही समझना था, इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे x कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, x will be equals to this is going to be 2500 यूनिट्स, जो भी यूनिट है 2500 यूनिट हो जाएगी। तो आया समझ में, मतलब कि वो कितना एग्जामिन कर चुका था, 2500 यूनिट्स एग्जामिन कर चुका था, उसमें से 2 यूनिट्स रिजेक्ट कर दी थी उसने, जो कि बराबर है कितना, 0.08% के बराबर है 25 यूनिट्स का। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 65% of a number, 65% of a number
65% of a number is 21 less than 4/5 of that number, then 4/5 of that number, then 4/5 of that number. What is the number? What is the number? So अब इसको अपने को इक्वेशन बनानी है इसकी. 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number. What is the number? So let the number be x. Simple. Let the number be x. अगर नंबर x है तो 65% of that number is 21 less than, means this number is 21 less than 4/5 of that number. तो इसको मैं कैसे लिख लूंगी? बेसिक मीनिंग इसका क्या है कि भाई देखो 65% जो 65% ऑफ दैट नंबर है ना, मतलब 65/100x जो नंबर है वो 21 कम है किससे? 4/5 ऑफ दैट नंबर से. 4/5 ऑफ दैट नंबर मतलब 4/5x और 65% ऑफ दैट नंबर मीन्स 65/100x. तो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ये इससे कितना बड़ा है? 21 बड़ा है. या ये वाला जो नंबर है ये इससे कितना छोटा है? 21 छोटा है. सिंपल. तो मतलब अगर मैं इस नंबर में से 4/5x में से अगर मैं 65/100x को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझको कितना मिलना चाहिए? 21 मिलना चाहिए. वो 21 का ही डिफरेंस है इसके अंदर. तो मैं इक्वेशन कैसे बना सकती हूँ? 4/5x माइनस 65/100x इक्वल्स टू 21. क्लियर? ऐसे हो जाएगा ये. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ. दिस इज गोइंग टू बी 5. ठीक है. अब इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं. 20 5 4 20 16x माइनस 13x इक्वल्स टू 21. सो ये कितना हो गया? दिस विल बी 3x अपॉन 20 इक्वल्स टू 21. सो 3 7 21. सो x कितना हो गया? 140. x कितना आ गया मेरे पास? 140. आया सब बात समझ में? सबको आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या चिल्ड्रन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहती हूँ. मतलब एक डेफिनेशन बेसिकली मुझे बतानी है. और वह डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि देखो, अगर मुझे इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट समथिंग लाइक दिस, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है. सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? दिस एरो मीन्स इंक्रीज, right, and this arrow means decrease. So if I want to calculate decrease in the percent or increase in the percent, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सी इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू जिसमें से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब उसको जिससे भी कंपेयर कर रहे हो, राइट, जिससे भी निकलवाना चाह रहे हो, जिससे भी कंपेयर कर रहे हो. सो इनिशियल वैल्यू इंटू 100. तो इसे मैं और किस तरह बोल सकती हूँ? देखो, b माइनस ए अपॉन ए इंटू 100. अगर when b इज ग्रेटर देन a तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी. और a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 when अगेन b इज स्मॉलर देन a, तब क्या होगा? डिक्रीज. ठीक है. अब न्यू
न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इज गोइंग टू बी व्हाट, a इंटू 1 प्लस % इंक्रीज अपॉन 100, और या फिर a इंटू 1 माइनस % डिक्रीज अपॉन 100, राइट। इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। दिस दिस दिस, यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी बी ग्रेटर देन ए, बी अगर ग्रेटर देन ए है तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब ही यही है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट करें यहाँ पर, मतलब इसी से रिलेटेड अब अपन क्वेश्चन करते हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट डज माय क्वेश्चन सेज, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव इनफ टाइम। सो माय क्वेश्चन सेज इन एक्सप्रेसिंग अ लेंथ, in expressing a length, in expressing a length 81.472 kilometers as nearly as possible, as nearly as possible, as nearly as possible with three significant with three significant digits, find the percent error, find the percentage error। ठीक है, चेंज पता करना है मतलब बेसिकली, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। सो व्हाट डज इट सेज, इन एक्सप्रेसिंग अ लेंथ ऑफ 81.472 किलोमीटर as nearly as possible with three distinct significant digits, find the percentage error। ठीक है, अब एरर कितना है, एरर कितना है ये हम पता करते हैं। देखो 81.5, ठीक है, 81.5 माइनस, देखो 81.472 किसके बराबर है, मतलब किसके पास है, नियर किसके, 81.472 किसके बराबर है, सॉरी मैं बार बार बराबर बोल रही हूँ, 81.472 किसके पास है, किसके ज़्यादा पास है, 81.5 के, राइट, 81.500 के, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, 81.500 को मैं 81.5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि एज नियरली एज पॉसिबल विथ थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल रहा है वो। सो 81.5 माइनस 81.472 इक्वल्स टू कितना हो गया, कितना हो गया, 0.028। क्लियर। अब इसके अंदर एरर कितनी होगी, देखो ये तो क्या था, ये मेरी एरर थी, इतनी एरर थी, मतलब इन एक्सप्रेसिंग अ लेंथ, मतलब 81.472 किलोमीटर को कैसे एक्सप्रेस कर दिया 81.500 से, तो कितना परसेंट एरर आ गया, समझ रहे हो। 81.472 को 81.500 से एक्सप्रेस कर दिया तो कितना परसेंट एरर आ गया इसके अंदर। अब वो अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे, भाई देखो डिफरेंस जितना है, डिफरेंस अपॉन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू कौन सी है जिससे मुझे कंपेयर करना है, वो यही है, राइट। इनिशियल वैल्यू यही है भाई, थी ये 81.500, लेकिन कैलकुलेट ये कर दी, सॉरी होनी ये चाहिए थी 81.472 होनी चाहिए थी, बट उसके आसपास की कर दी, तो कितना परसेंट एरर आया वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हुआ, दैट इज डिफरेंस 0.028
अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना है 81.472 जो आना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 0.034%। ठीक है, आ गया समझ में कितना हो जाएगा 0.034%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। सो माय क्वेश्चन सेज दिस, सी इट सेज द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय, द सैलरी of a person, the salary of a person was reduced by 10%, by 10%. By what percent should his reduced salary, by what percent, by what percent should his reduced salary be raised so as to bring it at par, so as to bring it at par with his original salary, with his original salary, right? तो अभी कैसे हो जाएगा, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज रिड्यूस बाय 10%, मतलब कि किसी भी पर्सन थी, अभी कोरोना का टाइम चला तो क्या हुआ, उसकी परसेंटेज, उसकी जो सैलरी थी उसको 10% डिक्रीज कर दिया। अब बाय व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी रेज्ड, मतलब दोबारा से अगर उसकी जो सैलरी है उसको दोबारा रेज करना है तो कितना परसेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो उसकी ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज रिड्यूस बाय 10%, तो अपन क्या करते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी 100, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी इक्वल टू ₹100। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ 10% का। सो रिडक्शन परसेंट कितना दे रखा है, रिडक्शन परसेंट इज 10%। किस पे कैलकुलेट होता है वो, ऑब्वियसली इस पे ही कैलकुलेट होगा। तो सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी आफ्टर रिडक्शन कितनी हो जाएगी भाई, सैलरी आफ्टर रिडक्शन हो जाएगी 100 में से मैं माइनस करूंगी 10%, 10% मतलब 10%, 10/100 किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये 10% किसका कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी कितनी हो गई, कैंसिल 10 मतलब ₹90 हो गया भाई। 100 रुपये था पहले, 10% का रिडक्शन हुआ, ₹90 हो गया। अब इस ₹90 के अंदर मुझे कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब आप समझे, इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है वो, राइट, इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है वो, कितना होगा भाई इंक्रीज, 90 से 100, 90 से मुझे कितना करना है 100 करना है। सो मेरा इंक्रीज परसेंट कितना होगा, इंक्रीज कितना करना है, 10 करना है भाई, पहले 90 थी अब उसको 100 करना है, मतलब कितना इंक्रीज करना है, 10 रुपीज इंक्रीज करना है। आई बात समझ में भाई, 100 माइनस 90 अपॉन ओरिजिनल, मतलब जिसमें से वो कैलकुलेट हो रहा है, किस में से कैलकुलेट हो रहा है भाई, 90 थी उसकी, उस 90 में कितना इंक्रीज करेंगे, कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे कि ओरिजिनल सैलरी बन जाएगा। तो उस 90 के अंदर अपन 10/90 इंटू 100 करेंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देखो इंक्रीज जितना भी है
जितना भी इंक्रीज करना है अपने को 10 इंक्रीज करना है अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। क्यों 90 होगी? क्योंकि अपन 90 पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं इंटू 100, राइट। तो अब अपन करते हैं इसको इंटू 100। अगर मैं कितना हो गया ये? 10/90 इंटू 100, सो दिस बिकम इक्वल टू 9 1 9 1 1 11 1/9%. Clear children? Is this clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है, करते हैं अपन। लेट अस डू दिस which will be apparently last question for today. Clear? So let's do this question children. Question says when the price of a product was decreased, when the price of a product was decreased, I hope इससे समझ गए होंगे आप, decreased by 10%, the number sold means the number of product sold, ऐसा लिख देती हूँ मैं, the number of product, ताकि आसानी से समझ में आएगा। The number of product sold was increased by 30%। ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी सेल में इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए कम पैसे में मिल रही है, मान लो पहले कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो मान लो 70 रुपये में मिल रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा जन उसे खरीदेंगे, सीधी सी बात है। तो वेरी ट्रू। सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू? व्हाट was the effect on the total revenue, right? ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो किस तरह से कैलकुलेट करूंगी मैं? सी व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, तो अपन क्या ले लेते हैं? इनिशियल प्राइस 100 ले लेते हैं। Let the price be ₹100, ठीक है। And the number of products sold, and the number of, and let कर लेते हैं, and let the number of products sold, मतलब कि जब 100 रुपये प्राइस थी, जब किसी कमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की 100 रुपये प्राइस थी, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड कितने थे? मान लो 100 थे, ठीक है। तो अब इसकी टोटल प्राइस कितनी हुई? टोटल प्राइस के टोटल रेवेन्यू कितना हुआ भाई? टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस, राइट। कितनी हुई? 100 इंटू 100 मतलब कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है ₹100, एक प्रोडक्ट की प्राइस है ₹100, तो 100 की प्राइस कितनी होगी? 100 इंटू 100 मतलब 100 इंटू 100 मतलब राइट 10,000, राइट 10,000। अब क्या हुआ कि सी प्रोडक्ट जो प्राइस थी उसके अंदर डिक्रीज हो गया 10% का, राइट। सो रिड्यूस्ड प्राइस कितनी हुई भाई? पहले कितनी थी? 100 में से मुझे कितना डिडक्ट करना पड़ा? 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100 का मतलब 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू का मतलब दिस 100 माइनस 10 इक्वल्स टू ₹90, ठीक है। तो इनिशियली एक प्रोडक्ट प्राइस ऑफ, लेट द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट भी ₹100। सो रिड्यूस प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट कितनी हो गई भाई? 90 रुपये हो गई, ठीक है। पहले 100 थी, अभी 90 हो गई। एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज बाय 30%, मतलब
अब इसको मैं दूसरा पेन से करती हूँ, देखो समझ में आएगा थोड़ा। पहले था रिड्यूस प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, नाउ इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स सोल्ड, इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स सोल्ड कितने हो जाएंगे भाई, देखो 30%, पहले कितना था 100 था, तो 100 तो रह गए, इसके अंदर 30% और इंक्रीज हो जाएगा। 30% का मतलब 30/100, 30% ऑफ 100, मतलब किस पे इंक्रीज हुआ, ये 30% इंक्रीज कौन से अमाउंट पे हो रहा है, 100 पे इंक्रीज हो रहा है, तो 30% ऑफ 100, सो 100 से 100 कैंसिल, दिस बिकम्स 130। अब टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, न्यू रेवेन्यू या न्यू टोटल रेवेन्यू जैसा भी लिखना चाहो, कितना हो गया भाई, एक प्रोडक्ट का कीमत है 90 रुपये, एक प्रोडक्ट का प्राइस है 90 रुपीज़, तो 130 का प्राइस कितना होगा, 130 इंटू 90, 130 इंटू 90, तो कितना हो गया रुपीज़ मल्टीप्लीकेशन, राइट, 11,700। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू, इफेक्ट मतलब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये पूछ रहे हैं। अब इंक्रीज डिक्रीज तो अपने को कैसे बताना पड़ेगा भाई, वैसे ही जैसा अपन बताते थे, बिल्कुल उसी तरह से ही बताएंगे। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज परसेंट, सो इंक्रीज परसेंट विल बी इक्वल टू इंक्रीज, भाई पहले कितना था इतना, उसमें से कितना इतना, सो पहले तो मैं इंक्रीज कैलकुलेट कर लूँगी, माइनस 10,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी थी भाई 10,000 थी, इनिशियल वैल्यू 10,000 थी इंटू 100, क्लियर। तो अब ये कितना हो गया भाई, दिस विल बी 1700, ऑब्वियसली 1700 बचा, इंक्रीज कितना हो रहा है 1700 का, इनिशियल अमाउंट कितना है 10,000 इंटू 100, सो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, कितना परसेंट बचा 17% इंक्रीज, 17% इंक्रीज हो गया रेवेन्यू, ठीक है, दिस इंक्रीज इन रेवेन्यू, आया बात समझ में। सो दिस इज इट चिल्ड्रन अबाउट द परसेंटेज, परसेंटेज से रिलेटेड यही सब चीज़ें थी, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, कुछ आप लोग मॉड्यूल परचेज कर लेना, जो NMTC का मॉड्यूल है ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, यू कैन डू दोज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस those questions. बाकी next lecture में we will be doing questions related to ratio. Clear children? So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all your upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. And remember to use the code AVLIVE to get 30% discount. Bye bye children. Take care.